हेलो, गुड मॉर्निंग पीपल्स, हाउ आर यू ऑल। तो कैसे हो आप सभी। और बस आज के व्लॉग की शुरुआत करें हम लोग यहीं से। तो आप सभी को तो पता है कि मॉमी की जो लाइफ होती है वो बस कुकिंग, क्लीनिंग, डस्टिंग, मॉपिंग इस सब में आके अटक जाती है। तो बस हमारी भी ज़िंदगी कुछ इसी तरीके से चल रही है अभी। और नॉट ओनली माइन, मुझे लगता है सारी मॉमीज़ जितनी भी जो भी मॉम्स हैं वो सभी की लाइफ इस फेज़ में, इस मोड़ पे आके अटक ही जाती होगी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कमेंट करके बताइएगा कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है इन सब चीज़ों में। और बस फिर यहाँ पे सुबह सुबह की बच्चों को टिफ़िन वगैरह दे दिया है, सब कुछ बना के, वो शूट नहीं किया आज। और वो सब कुछ होने के बाद यहाँ पे मैं लग गई थी अपनी डस्टिंग क्लीनिंग में। और यहाँ पे मैं अरेंज कर रही थी, एक बॉटल थी एक्चुअली। और फिर मैंने लूलू से एक पॉट लेकर आई थी, तो मैंने सोचा चलो उसमें अरेंज करते हुए, इस बॉटल में ना इतना वेट ले नहीं रहा था। तो मैंने यहाँ पे ये रोज़ के फ्लावर और ये जो पिकअप पेटल्स है फिदर से लगा दिए थे। और बस देख रही थी कैसे लगता है। पर मैं हस्बैंड का रिव्यू कि मुझे नहीं अच्छी, क्योंकि ही डोंट लव दैट रेड येलो फ्लावर्स। बस ही इज़ लाइक कि कैसे वो पहले जैसे लगा देती हो यार ये सब गुलाब के फूल, ये वो। ही इज़ लाइक कि कुछ अच्छा सा लगाओ, कलरफुल। मतलब मेरा जो कलर का चॉइस है वो डार्क कलर है, एंड ही ऑलवेज लव लाइक प्रिटी एंड बहुत एलिगेंट कलर्स यूज़ टू प्रिफर। तो वो बोला था नहीं, मुझे हॉल में सब कलरिंग नहीं चाहिए, ये लाल पीले ऐसे गुलाब यहाँ पर। तो फिर हटा दिए थे। और फिर बस इसको एक नॉर्मली जो मेरे पास जो ग्रीन लीव्स और पेटल्स थे वो और सब कुछ इसमें अरेंज कर दिया है। और बढ़िया से टीवी के इसका क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल इसके, मतलब जब आज मैं ये कर रही हूँ, कल इवनिंग में बहुत ज़्यादा सैंड स्टॉर्म आया था। तो डेफिनेटली बैल्कनी खोल के बच्चे बैठते करते, और इवन तो बैल्कनी बंद भी रहे, विंडोज़ बन रहे, तो पता नहीं भाई साहब ये धूल कहाँ से घर के अंदर एकदम रफ्तार से इतनी तेज़ी से एंटर करती है। तो ये क्लीनिंग करना तो ज़रूरी हो ही जाता है। तो यहाँ पे बढ़िया से मैं कर देती हूँ मॉर्निंग का जो काम है वो। और इसके बाद फिर करेंगे हम लोग स्नान, पूजा और फिर खाने पीने की आगे की तैयारियाँ। तो ये तो मुझे लगता है हर लेडी की एक ये रोज़ की दिनचर्या है, रोज़ की। और अब तो आदत सी हो गई है इन सब चीज़ों की। पहले से मुझे, जब मैं जॉब करके मैंने जब छोड़ा था, तो इट वॉज लाइक कि यार घर में बैठ के क्या ये सब पकाऊँ, रोज़ एक ही चीज़। बट अब जब से मतलब माँ बन गए हैं, तब से ऐसे हो गया है कि नहीं, मतलब ये भी एक अलग ही सॉर्ट का सुकून और अलग ही लग्जरी है कि दिमाग को शांति है। बच्चों को हेल्दी फूड खिला दिया, अच्छा हेल्दी फूड दिया टिफ़िन में, और मतलब आपको लग रहा है ना कि आप तीन लाइफ को एक बहुत अच्छी चीज़ दे रहे हो। तो यू नेवर बॉदर अबाउट कि बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लाइक आप हस्बैंड का अच्छा ध्यान रख रहे हो, बच्चों का अच्छे से ध्यान रख रहे हो, फैमिली में जो भी मेंबर का अच्छे से ध्यान रख रहे हो, उनकी हर ज़रूरत को आप पूरा कर रहे हो। और आपको लग रहा है कि नहीं, आप मतलब अपना 100% दे रहे हो। दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक लग्जरी और पीस लगता है। तो रेस्ट। और फिर यहाँ पे ये जो छोटा सा मेरा पौधा है, इसके कुछ कुछ पत्ते जो है वो डेडलाइन की तरफ जा रहे थे, तो मैंने उनको कट कर दिया। जिनके कलर चेंज हो रहे थे, जो डेड स्टेम्स थे, उन सबको कट करके, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है। और ड्राई प्लांट्स घर में रखना वैसे भी अच्छा नहीं होता है। तो जो ड्राई पोर्शन था इस प्लांट का हो रहा था, वो मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी थी। और उसके बाद इस केस का भी मैंने बढ़िया से डस्टिंग कर दिया था। एक्चुअली प्लांट्स का मेंटेनेंस ना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत। मेरे पास तो छोटे मोटे बोला तो थोड़े बहुत ही है, पर वो भी मुझे से लगता है जो पूरा गार्डन वगैरह से बनाते हैं, नर्सरी वगैरह, वो कैसे मेंटेन रखते हैं, गॉड नोज़। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैं अपनी डस्टिंग वगैरह को वाइंड अप करते हुए चली गई थी किचन की और बस यहीं पे था मेरा आज का डस्टिंग का सीज़न ख़त्म, क्योंकि मोस्टली ऑलमोस्ट हो गई थी मेरी पूरी डस्टिंग। जितना हुआ उतना रिकॉर्ड किया, जितना रह गया वो रह गया, ऐसा हुआ। तो फिर उसके बाद स्नान वगैरह की, पूजा किया और ब्रेकफास्ट की तैयारी की। ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाने थे वेज पफ, क्योंकि मेरे पास आलू का मसाला रखा हुआ था, मैं उसे ऐसे वेस्ट तो नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने यहाँ पे बना लिए पफ के, मैंने पैटीज़ के ले लिए। फ्रीजर से डस्टिंग करने के पहले ही निकाल के रख दिए थे, क्योंकि पहले से प्लान था। और उसके बाद आलू का मसाला इनमें बढ़िया से स्टफ़ करके ये पैटीज़ को मैंने ओवन में रख दिया था, और ये बढ़िया से तैयार हो गई थी। दो पैटीज़ खा के बढ़िया से ब्रेकफास्ट का मज़ा लेके अपनी अगली दिनचर्या के और लग गए थे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसकी फीलिंग कर देती हूँ। एंड ट्रस्ट में गाइस, ये इतने टेस्टी लगते हैं। पहले जब मैं बाहर जाती थी तो मैं खाती थी, मुझे लगता था ये चीज़ घर पे नहीं बनती है। एंड दिस लाइक
कम्प्लीटली इम्पॉसिबल फॉर मी। एक ऐसी लड़की के लिए तो इम्पॉसिबल ही है कि जिसको किचन का मच नॉलेज नहीं हो। मीन्स जो कुकिंग व्लॉग्स बनाते हैं, स्पेशली जो रेसिपी व्लॉग्स बनाते हैं, मैं उस काइंड की फूड व्लॉगर नहीं हूँ। मेरा खाना होता है सिंपल सिंपल घर का, ये सब कुछ। एंड इवन आई प्रिफर दैट ओनली, कि मुझे वो सब कुछ वैसा नहीं चाहिए। तो मेरा जो है सिंपल सा जो रूटीन होता है मैं वही शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं वन बाय वन इन्हें फील कर दिया, और बस यहाँ पे मतलब अभी मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि कुछ भी हो घर का हो और हेल्दी हो और अच्छा हो। दैट इज़ क्लीन ईटिंग की तरफ फोकस कर रही हूँ, मतलब ट्राइंग माई बेस्ट। तो वही है कि जो भी खाने का मन हो, समोसा खाना है, पकौड़े खाना है, कचौरी खाना है, घर के खाओ। तो यहाँ पे बढ़िया से पैटीज को मैंने इस फोक की हेल्प से ही बढ़िया से पैक कर दिया है। और एनी हाउ बाद में तो ये ओपन होने ही है, ओवन में रखने के बाद जब ये फूलेंगे। तो यहाँ पे सारी फील हो गई है। तो जैसे भी होती है, जो भी होती है, जो रेसिपीज़ मैं बनाती हूँ, करती हूँ, जो भी रेगुलर खाते हैं, स्पेशल तो कुछ नहीं करती हूँ, जो भी हम खाते हैं वही मैं शूट करके डालती हूँ। तो बस यहाँ पे ओवन में इन्हें डाल दिया है, टेम्परेचर लगा दिया है 25 और 250 डिग्री पे इन्हें मैंने रख दिया है। और आफ्टर 25 मिनट्स, इतना भी नहीं लेते, 25 मिनट पे रखोगे तो थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। जैसे कि ये हो गए, देखो बन के तैयार हो गए मेरे फूले फूले से पफ, और बढ़िया। ये खाने में भी उतने टेस्टी लगते हैं, और स्पेशली सॉस या फिर ग्रीन चटनी के साथ। तो आप देख सकते हो मैंने पूरा 25 मिनट्स रखा था, इसलिए एकदम ज़्यादा क्रिस्पी और आकरे हो गए, और यही बढ़िया लगते हैं। आप अगर इनका कलर इतना चेंज नहीं करना चाहते हो और कोई गेस्ट आ रहा है या आ रहे, तो आप इनको कम टेम्परेचर पे भी थोड़ा सा रख सकते हो, बट मेक श्योर कि कच्चे नहीं रहे। तो उसके बाद दोपहर का खाना और ये सब कुछ चीज़ें वाइंड अप करके आफ्टरनून में अपनी हॉबी को फॉलो करी थी, जो कि है पेंटिंग। क्योंकि मुझे एक फ्रेम बनानी है, जो कि मैं कंप्लीट होने के बाद आपको बताऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ। और बस यहाँ पे मैं लगी हुई थी उसी कामों में, और बच्चों को भी उनके कलर पेपर्स दे दिए थे और उनको भी कलर्स दे दिए थे, ताकि वो भी एंगेज रहे और मुझे भी मतलब अपना ये जो मैं कर रही हूँ काम वो पीसफुली करने दे। तो बस यहाँ पे कलर्स वगैरह मिक्स करके बढ़िया से कर लिया। और बच्चों को आफ्टरनून के टाइम पे एंटरटेन करना ना इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है भाई, इतना डिफ़िकल्ट। एज अ मदर मुझे लगता है बहुत सारी लेडीज़ मेरी ये व्यथा समझ सकती होगी, क्योंकि हम लोग सुबह से काम करके हो जाते, थक जाते पूरा, और जो बच्चे हैं वो स्कूल से आते हैं और उनको लगता है कि मम्मा हमें पूरा टाइम दे, और हम लोग थक जाते हैं। और आफ्टरनून टाइम एक ऐसा टाइम है ना, पता नहीं, एक सर्टन पैच होता है लाइक 1:30 से 2:30-3 बजे के बीच का। उस पैच में पता नहीं मतलब ना कुछ करने का मन करता है और ना कुछ, बस एवे ही ऐसा लगता है बस लेटे रहे, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, बैक को थोड़ी रेस्ट दे दे तो वो टाइम बच्चों को एंटरटेन करना ना बहुत मुश्किल है। माँ, कैन यू प्लीज मेक शंकर पारा? ओके, अभी बनाती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे रिदम भैया को खाने थे शंकर पारे, और मैं मोस्टली मतलब मेरे यहाँ पे इवनिंग में पहले बच्चों को बिस्किट्स की आदत थी, अभी वो मैंने कम्प्लीटली मतलब बहुत हद तक के 95% आप बोल सकते हो मैंने बंद कर दिए। अनलेस और अनटिल हम बाहर जाते हैं तब मैं एक आधा पैकेट अपने साथ रखती हूँ। तो इवनिंग में दूध के साथ बच्चे खा लेते थोड़े बहुत और अच्छे लगते हैं, हम भी कभी चाय कॉफ़ी के साथ ले लेते हैं एज अ स्नैक्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैदा, थोड़ी सूजी, थोड़ा आटा इक्वल प्रपोर्शन में ले लिया। यहाँ पे बढ़िया से नमक शुगर इसमें ऐड कर दिया था। ये घी को अच्छी तरीके से गर्म करके इसमें डाल दिया, ताकि आपको इसमें सोडा वगैरह नहीं डालना पड़े और ये क्रिस्पी बने। और ये प्योर गाय का घी है, एंड घी इज़ ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ, जो कि हमें स्पेशल फॉर वेजिटेरियंस। घी से कोई मोटापा वोटापा भाई मुझे तो नहीं लगता है कि घी से, घी तो मैं एकदम फुल छुट्टी का खाती हूँ, रोटी पे भी, दाल राइस में भी और सब कुछ। एंड जो स्पेशल वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हमारे ब्रेन के लिए मस्ट होता है, वो हमें इस चीज़ से ही मिलता है। तो घी में कभी कोई रोक टोक नहीं। बाकी जो खाते हैं ना पिज़्ज़ा बर्गर वर्गर, इस चीज़ में कंट्रोल कर लो भाई साहब। तो वही है, क्योंकि बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है कि घी से भी मोटापा बढ़ रहा है, इससे भी बढ़ रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। घी तो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, अनलेस और अनटिल लाइक इवन लाइक कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी हाई होता है, तो एक कंट्रोल प्रपोर्शन में खाओ, बट घी को टोटली बंद मत करो। तो वही है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा डो तैयार कर लिया, इसको 15 मिनट्स के लिए सेटल होने देंगे। एक साइड में मैंने ऑयल को गर्म करने रख दिया,
कढ़ाई में ऑयल इतना ही लेंगे जितना कि ये एक बार फ्राई हो जाए और फेंक दें। मैं हमेशा ऑयल जो है वो इतना ही कढ़ाई में लेती हूँ जिसको मुझे फेंकते हुए मेरा मन नहीं दुखे। मैं बिल्कुल भी जो एक बार जो कुछ चीज़ फ्राई कर ली उसके बाद ऑयल यूज़ करना प्रिफर नहीं करती हूँ। भाई सब हम लोग बहुत से लोग ये मन दुखा दे के भी फेंक देंगे तो ये, पर मुझे लगता है अंदर जाके वो इतनी नुकसान करेगा कि उतने के तो डॉक्टर के पैसे और दवाई आ जाती है। तो बेटर है उतना ही ले उस कढ़ाई में जितना कि आपका काम बन जाए और बाद में आपका फेंकते हुए दिल नहीं दुखे। तो मैं रियूज़ नहीं करती हूँ। एक बार गरम किया हुआ ऑयल यहाँ पे गोल गोल बढ़िया से बना लिए मैंने अपने क्रैकर्स जो शंकरपारे होते हैं वो, और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे आकरे आकरे से बढ़िया। और इसे आप कभी भी इंजॉय कर सकते हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं अच्छे अच्छे जो भी मैं बनाती हूँ रेगुलर में उसकी रेसिपीज़ आप सबके साथ शेयर करूँगी रेगुलरली। और जैसे भी होगा चीज़ें, क्योंकि अभी बच्चों के कैसे एग्ज़ाम के ड्यूरेशंस दुबई में अभी जैन से लेके तो फेब तक के स्कूल का सिलेबस इतना भयंकर तरीके से भागता है आगे आगे कि बच्चों को रोज़ का रोज़ नहीं करवाओ तो चीज़ें कहीं ना कहीं छूट जाती हैं। तो बस उस रेस के साथ हमें भी एक दौड़ लगानी है ताकि रोज़ का एक ब्रशअप हो जाए, लेवल मेंटेन रहे वो सब कुछ। तो इसी चीज़ में एक रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाती है, बट डजेंट मैटर, प्रायोरिटी तो वही सब चीज़ें हैं। और ये तो सब कुछ चलते रहेगा और चल रहा है जैसे भी अपने रफ्तार में हो रहा है वैसे। तो बस कैसे लगा आपको ये व्लॉग, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाकी आगे जो भी मैं करूँगी उसका व्लॉग आपके साथ डेफिनेटली शेयर करती हूँ। बढ़िया से यहाँ पे फ्राई हो जाएंगे और डिब्बे में भर के रख देती हूँ डाइनिंग पे। आते जाते बच्चे जैसे भी उनके कन्वीनियंट के हिसाब से वो खाते रहते हैं। तो कैसे लगी आपको मेरी आज इन दोनों चीज़ों की रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और आप भी ट्राई करें, ज़्यादा से ज़्यादा घर का ही होममेड फूड बनाकर खाएं। तो यस गाइस, इन सब के साथ करती हूँ मैं आपको आज के व्लॉग में अलविदा। मिलते हैं कल के व्लॉग में, कल की मीन्स कल या परसों जब भी होगा तो उस टाइम मिलते हैं। बढ़िया से, बाय।